हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब एक्सप्रेशन गेटवे क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लाए हैं सॉफ्ट स्किल का यूनिट 1 और यूनिट 1 का ये लेक्चर नंबर 9 है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर ज़रूर आएगा कम से कम 5 मार्क्स में। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस करेक्शन होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ रूल्स हमने बताए थे, उसी में हम अब एक्सरसाइज करेंगे। अब पहला रूल है हमारा, एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो एवरी वर्ड है वो एवरी का मतलब ही ईच वर्ड है, जो है ना। ऐसे ही नो वन है, ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर में ही ट्रीट होते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। लाइक्स क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। अगला आता है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अब देखिए जहाँ पर वन आता है, जैसे ही के साथ हिज आया, दे के साथ देयर आया, वन के साथ जो ये आएगा वो वंस आएगा। वन के साथ हमेशा, या फिर एक और भी रूल है, वन के साथ वंस आएगा, ये तो याद रखना ही है। और डेली कन्वर्सेशन में भी हम बहुत गलती करते हैं, तो वन के साथ हमें हमेशा वंस लगाना है। इन वाले के साथ एवरी वन, ईच, नो वन, इनके साथ भी यानी ईच ऑफ दैम कीप वंस प्रॉमिस आएगा। तो इसी तरह से जब ये वाले वर्ड्स आएंगे तो भी जो है वन, तो भी उसको वन के सेंस में ही लेंगे और उसके साथ हिज और हर ना करके, यानी जेंडर तो हमारा आइडेंटिफाई नहीं है ना यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर, और ये भी है जीवंत भी है लेकिन जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, यानी लाइव मतलब नॉन लिविंग तो नहीं है, लिविंग भी है और जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो वंस लगाएंगे। ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। अब देखिए इस सेंटेंस की क्या विशेषता है कि जो ब्रेड एंड बटर है दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ऐसे ही ब्रेड एंड बटर जो है वो एक डाइट है, एक सिंगल डाइट है। और क्योंकि एक सिंगल डाइट है इसीलिए इसके साथ जो वो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो आर ना लगाकर इज़ लगाएंगे। अगला आता है द डॉग लॉस्ट हिज चेन। अब जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इवन जो प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे जो आते हैं ये इनके साथ आते तो ये होते तो लिविंग है, लेकिन इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो इट्स होता है। तो द डॉग लॉस्ट इट्स चेन, यानी इट प्रोनाउन का यूज़ होता है और क्योंकि यहाँ पर इट्स करना है तो द डॉग लॉस्ट इट्स चेन। अब देखिए अगला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द पुलिस इज़ कमिंग। अब जो पुलिस वर्ड है वो काउंट होता है प्लूरल में, हमेशा प्लूरल में काउंट होगा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। तो पुलिस के साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी आर। अब यहाँ पर आर की जगह अगर हैज़ होता तो हैव हो जाता, वही प्रॉपर था। इसी तरह से जो भी वर्ब आएगी वो आर मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। अगला है दे कुक्ड डिनर बाई दैम सेल्फ। देखिए दैम सेल्फ कुछ नहीं होता, केवल माई सेल्फ होता है और दैम सेल्फ्स होता है, आर सेल्फ्स होता है। तो दे कुक्ड डिनर बाई दैम सेल्फ्स। अगला है आई सॉ टू डियर्स इन द पार्क। डियर जो है डियर का प्लूरल हमेशा डियर ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर और प्लूरल इनके दोनों के एक से ही होते हैं। तो आई सा टू डियर इन द पार्क। लेट हर एंड आई डू माई वर्क। जब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन आएगा, लेट हर एंड मी डू दिस वर्क। अब आता है एवरी वन मस्ट डू हिज वर्क। तो यहाँ वही है, एवरी वन मस्ट डू वंस वर्क। एवरी वन होता, ईच वन होता, तो यहाँ पर क्या आता, वंस आता। वन मस्ट डू देयर ड्यूटीज़, ये भी वही है कि वन के साथ वंस लगाएंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटीज़। अगला सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, 2 माइल्स जो है जो वो एक में ही काउंट होगा। 2 माइल्स का मतलब हम एक डिस्टेंस को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि 2 माइल्स और 100 माइल्स और 1000 माइल्स। तो क्योंकि एक डिस्टेंस जो है वो सिंगुलर है तो 2 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 2 माइल्स को एक जो है एक सिंगुलर में ही काउंट करेंगे। दिस इज़, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन पब्लिश्ड। कहीं कहीं आपको हिंदी भी निकाल कर देख लेंगे तो बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी। इस सेंटेंस की अगर हम हिंदी निकालें, इसको 2 में पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स यहाँ दैट हैव एवर बीन पब्लिश्ड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो बुक है वो उन इंटरेस्टिंग बुक्स में से एक है। तो उन इंटरेस्टिंग बुक्स में से एक है, तो हम तो यहाँ एक वाली बुक की बात कर रहे हैं, उन इंटरेस्टिंग बुक्स की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आएगी वो भी हैज़ आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स ही आएगा यहाँ पर, सॉरी,
दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज़ एवर बीन पब्लिश्ड। बुक्स में कोई अंतर नहीं करना है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्योंकि उन इंटरेस्टिंग बुक्स में से उस एक बुक की बात हो रही है और उस एक के लिए हम हैज़ लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ आर गुड। अब हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैंगोज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और जो क्वालिटी है वो सिंगुलर है, गुण जो है वो सिंगुलर है। वैरायटी ऑफ साड़ीज़, वैरायटी सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर है तो क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ इज़ गुड। ब्रेड एंड बटर आर नॉट फिट फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर ये फिर से आ गया। ब्रेड एंड बटर जो है वो तो एक ही फूड है, इसलिए इज़ आएगा। जैसे दाल एंड रोटी है ना, दाल एंड रोटी, चपाती, इस तरह से होगा तो भी एक ही सिंगुलर वर्ब आएगी। या फिर करी एंड राइस आर माई, अब ये तो नहीं लगाएंगे, करी एंड राइस आर माई फेवरेट फूड नहीं लगाएंगे, करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड, क्योंकि करी एंड राइस जो है वो क्या है? एक होलसम फूड है। दाल एंड चपाती क्या है? एक होलसम फूड है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माई पैंट्स इज़ शॉर्ट। अब देखिए जो पैंट्स है जिसके भी दो हिस्से होते हैं, स्पेक्टिकल के दो हिस्से होते हैं, गॉगल्स के दो हिस्से होते हैं, तो जो पैंट्स हैं वो शूज़ जो हैं वो पेयर में होते हैं, सॉक्स पेयर में होते हैं, तो क्योंकि दो होते हैं, एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस निल है। तो माई पैंट्स को हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब नहीं मिलती बल्कि प्लूरल वर्ब मिलती है। माई पैंट्स आर शॉर्ट। लेकिन जब यही ए पेयर ऑफ न्यू पैंट्स आएगा, जब पेयर आ जाएगा, ए पेयर ऑफ न्यू गॉगल्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो ये जो हो जाएगा फिर सिंगुलर हो जाएगा। तो पैंट्स जिसके भी दो भाग हैं और दो एक के बिना दूसरा अधूरा है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर वही चीज़ ए पेयर ऑफ में आ जाएगी तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ दिस सीजर्स योर्स। सीजर जो है वो भी प्लूरल में काउंट होता है, तो पूरा सेंटेंस ही चेंज करना पड़ेगा। सीजर्स का आर आ जाएगा, दिस का दीज हो जाएगा, और सीजर आर डीज सीजर्स योर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज सीनरीज आर ब्यूटीफुल। सीनरीज कभी भी सीनरी का SCENERY, सीनरी का सिंगुलर और प्लूरल एक सा ही रहता है, दोनों, ये सिंगुलर भी है ये प्लूरल भी है। तो दिस सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, जैसे यहाँ उल्टा करा, यहाँ पर अब दीज की जगह दिस आ जाएगा, सीनरी सीनरी हो जाएगी, और आर क्योंकि सीनरी तो एक वचन है तो इज़ आ जाएगा। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग देयर। अब जो है नीदर नॉर के रूल में नॉट नहीं है, ये नॉर है, हाँ सॉरी नॉट ही है। नीदर माई सिस्टर नॉट, ये नॉर है, सॉरी। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग देयर। अब देखिए, ना तो मेरा भाई ना ही मैं, ना तो मेरी सिस्टर और ना ही मेरा भाई, तो ना तो मेरा सिस्टर ना ही मेरा भाई दोनों में जो है एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अब इसमें देखिएगा, नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स इज़ हैप्पी विद योर एटीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, क्योंकि ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो जब यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर प्लस सिंगुलर, तो सिंगुलर ही होगा, और प्लूरल प्लस प्लूरल तो प्लूरल होगा। इस तरह से याद रखिएगा। नीदर ऑफ द बॉयज़ आर क्वालिफाइड, बिल्कुल अलग हो गया। नीदर ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से कोई भी नहीं। अब जो कोई भी नहीं है वो तो एक है, लड़कों में से कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं, लड़कों में से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं करा। अब किसी जो वर्ड है वो तो जो है एक वचन है ना, तो नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड। ही डिड नॉट बाय नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट। अब इसमें क्या होगा, ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट। ही बॉट क्यों हो जाएगा, डबल नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। डिड नॉट बाय और नीदर, नीदर का मतलब भी तो नकारात्मक में ही बदल आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, और ये डिड नॉट बाय भी नेगेटिव हो गया, तो डबल नेगेटिव तो नहीं ला सकते। डबल नेगेटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, आप तो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको इस तरह से कर लेंगे, ही बॉट, डिड नॉट बाई का हमने बॉट कर लिया, ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट। या फिर हम इसमें अगर डिड नॉट लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, ही डिड नॉट बाई, फिर नीदर को ईदर में कर लेंगे, ही डिड नॉट बाई ईदर द शर्ट और द पैंट्स। देयर आर ए बुक इन द लाइब्रेरी दैट इज़ ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। मैंने एक रूल बताया था कि देयर इज़ नॉट काउंटेड इन सब्जेक्ट, है ना। देयर कोई कभी भी सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता, और क्योंकि सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता तो ये जो होता है ये इसके हिसाब से वर्ब आती है। अब ए बुक है तो आर नहीं आएगा, ठीक है। ए बुक क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए ये सिंगुलर में आएगा, तो देयर इज़ ए बुक इन द लाइब्रेरी दैट इज़ ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब है यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट, देयर इज़ 3 हीरोज़ इन द मूवी। इससे आपको रूल क्लियर हो जाएगा।
अब देयर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो जो 3 हीरोज़ हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। देयर आर 3 हीरोज़ इन द मूवी। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर इज़ इन्वाइटेड। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स आर इन्वाइटेड, क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन है इसलिए आएगी। यहाँ से इमीडिएट जो है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगी, यहाँ पर अगर प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट आल्सो द ट्रीज नीड्स वाटरिंग। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट आल्सो द ट्रीज नीड वाटरिंग, यहाँ पर भी प्लूरल था, यहाँ पर भी प्लूरल था, तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। द वेजेस ऑफ सिन आर इटर्नल सफरिंग। वेजेस जो है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजेस है, न्यूज़ है, ये सिंगुलर में आता है, तो वेजेस ऑफ सिन इज़ इटर्नल सफरिंग। न्यूज़ आर स्प्रेडिंग क्विकली, वही बात आ गई, न्यूज़ जो है एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है, तो न्यूज़ इज़ स्प्रेडिंग क्विकली। तो आई होप रूल्स आपको समझ में आए होंगे। देयर आर वेरी, दिस एक्सरसाइज इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये अगर आपको लगता है कोई और रूल आपका क्लियर नहीं हुआ है तो डू सेंड योर सेंटेंस इन द मैसेज बॉक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स दैट यू माइट बी हैविंग। वैसे मुझे लगता है इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी सारे रूल्स आपको पता लगे होंगे। इसी के सीरियल में लेक्चर नंबर 1 जो हुआ है आपका, उसमें सेकेंड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हमने रूल्स भी लिखवाए हैं, तो वहाँ से आप रूल्स देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सेंड ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। बाय बाय।